और अब बात करते हैं बाजार और कारोबार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में तेजी जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद बाजार ने अपनी ज्यादातर बढ़त गंवा दी। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। आज इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 15,000 के पार पहुंच गई। ये निफ्टी का नया रिकॉर्ड है। अंत में निफ्टी 29 अंकों की बढ़त के साथ 14,924 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 117 अंकों की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बरकरार हैं। आरबीआई ने 2021-22 में देश की जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान जाहिर किया है। आरबीआई ने कहा है कि जनवरी-मार्च के दौरान रिटेल महंगाई दर 5.2% रह सकती है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी सरकारी बॉन्ड में सीधे लेन देन कर सकते हैं। आम निवेशक आरबीआई के जरिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड में लेन देन करने के लिए अब कोई भी आरबीआई में अकाउंट खुलवा सकता है। अभी म्यूचुअल फंड, पीएफ, बीमा कंपनियां, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर, कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पेंशन फंड सरकारी बॉन्ड की खरीदारी करते हैं। सरकारी बॉन्ड को निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है। आरबीआई ने फाइनेंशियल सर्विसेज के उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिंगल सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। फिलहाल बैंकिंग, एनबीसीज और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 3 अलग-अलग ओम्बुड्समैन हैं। आरबीआई का लक्ष्य जून 2021 तक ई इंटीग्रेटेड स्कीम लाने का है, यानी तीनों सर्विसेज के उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान एक ही ओम्बुड्समैन करेगा। इसके साथ ही आरबीआई ने सभी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज कंपनियों को 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया है। कंपनियों के लिए सितंबर 2021 से 24/7 की यह हेल्पलाइन जरूरी होगी। एसबीआई ने मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 में जगह बना ली है। इसका मार्केट कैप आज सुबह 3,64,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अभी तक टॉप 10 में रहने वाला एयरटेल 11वें नंबर पर पहुंच गया है और एयरटेल का मार्केट कैप 3,17,000 करोड़ रुपए है। मई में बैंक का शेयर यानी कि एसबीआई का 149 रुपए पर था। उस समय इसका मार्केट कैप 1,33,000 करोड़ रुपए था। तब से अब तक इसका शेयर 250 रुपए बढ़ चुका है और एसबीआई ने रिकॉर्ड ऊंचाई का एक कीर्तिमान भी बनाया है। किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी स्टोवक्राफ्ट की शेयर बाजार में मजबूत एंट्री हुई है। कंपनी पर का जो शेयर है आज बीएसई पर 29% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। स्टोवक्राफ्ट का शेयर 496 रुपए पर लिस्ट हुआ है, जबकि आईपीओ 385 रुपए पर आया है। स्टोवक्राफ्ट इस साल का चौथा आईपीओ है। ये 25 जनवरी को खुला था और 28 जनवरी को बंद हुआ। इसके पहले इंडिगो पेंट्स की भी बाजार में 75% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट का आईपीओ पूरा भर गया है। इस तरह यह देश का तीसरा सफल रीट आईपीओ बन गया है। आज ये करीब 8 गुना भरकर बंद हुआ। कंपनी ने इशू के लिए 274 से 275 रुपए प्रति यूनिट का भाव तय किया था। इसमें न्यूनतम निवेश 55,000 रुपए है। ब्रूकफील्ड के रीट ने एंकर निवेशकों से 1,710 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एंकर निवेशकों की सूची में एचडीएफसी, एएमसी, एसबीआई लाइफ, टाटा एआईजी, एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा, एएमसी और बजाज होल्डिंग जैसे घरेलू निवेशक शामिल हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 1,268 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 1,214 करोड़ रुपए का वन टाइम नुकसान दिखाया है। इस दौरान पिछले साल कंपनी का कुल मुनाफा 891 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़कर 21,626 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बेहतर सेंटीमेंट के चलते ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है। कंपनी के मुताबिक रबी प्रोडक्शन के बढ़िया रहने की भी उम्मीद है। भारतीय एयरफोर्स के लिए टाटा और एयरबस मिलकर ट्रांसपोर्टर एयरबस C295 का निर्माण करेंगी। 15,000 करोड़ रुपए की इस डील को अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से मंजूरी मिलना बाकी है। इसके तहत 56 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का निर्माण
भारत में ही होगा। 3 फरवरी के से शुरू एरो इंडिया शो में C295 फोकस में रहा है। माना जा रहा है कि ये मेक इन इंडिया के तहत अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सरकार ने बजट में इनकम टैक्स के सेक्शन 206 AB में नया प्रावधान जोड़ा है, जिसमें ITR नहीं भरने वालों को दोगुना TDS चुकाना पड़ सकता है। ऐसा उन वेंडर्स के साथ होगा जिन्होंने लगातार 2 सालों तक अपना ITR फाइल नहीं किया है और जिन्हें 2 साल में से हर साल कम से कम 50,000 रुपए का TDS या TCS देना था। अब सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स को पहले के वर्षों में ITR फाइल करने का प्रमाण दिखाने की जरूरत होगी ताकि सामान्य दरों पर TDS कटौती वो कर सकें।